स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल द्वारा भगवान राम से संबंधित प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह प्रश्नोत्तरी भी आधारित है सुंदरकांड पर, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। आज का एपिसोड है 24वां, यानी आज हम 24वीं प्रश्नोत्तरी आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले मैं प्रश्नोत्तरी आरंभ करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें। और हाँ, यदि आपको एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया लाइक भी करें और हाँ, अपने कमेंट्स अवश्य दें, जिससे हमें पता लग सके कि हमारी त्रुटियां कहाँ हैं। और आपके जो सुझाव हैं वो भी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। तो मैं आरंभ करता हूं आज की प्रश्नोत्तरी, यानी कि प्रश्नोत्तरी नंबर 24। आज का पहला प्रश्न है और श्रृंखला का 116वां प्रश्न है। सीता जी ने हनुमान जी को भगवान राम के लिए क्या निशानी दी थी? आपके ऑप्शंस हैं चूड़ामणि, अंगूठी, कर्णफूल या फिर पाजेब। आज का दूसरा प्रश्न है, यानी कि श्रृंखला का 117वां प्रश्न। सीता जी का पता लगाने के बाद वानरों ने क्या किया? आपके ऑप्शंस हैं सीधे भगवान राम के पास गए, मधुबन के फल खाए, या फिर सुग्रीव के पास गए, या फिर लक्ष्मण जी के पास गए। आज का तीसरा प्रश्न है, यानी कि श्रृंखला का 118वां प्रश्न है। विभीषण के साथ और किस मंत्री ने रावण को समझाने की कोशिश की थी? आपके ऑप्शंस हैं मेघनाथ, या माल्यवन, या प्रहस्त, या शुक। आज का चौथा प्रश्न और श्रृंखला का 119वां प्रश्न है। भगवान राम को समुद्र से रास्ता देने के लिए किसने विनती करने को कहा था? आपके ऑप्शंस हैं विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, या फिर लक्ष्मण। आज का अंतिम प्रश्न, यानी कि आज का 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 120वां प्रश्न है। भगवान राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए कितने दिन विनती की? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या फिर 10 दिन। आशा है आप सब राम भक्तों ने अपने प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से दे दिए होंगे, परंतु मैं तब भी आप लोगों को इसके उत्तर अवश्य बताऊंगा। आज का पहला प्रश्न था, यानी कि श्रृंखला का 116वां प्रश्न। सीता जी ने हनुमान जी को भगवान राम के लिए क्या निशानी दी थी? इसके ऑप्शंस थे चूड़ामणि, अंगूठी, कर्णफूल, या पाजे। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हनुमान जी लंका में आए थे तो भगवान राम ने उनको अंगूठी दी थी, जिससे सीता जी हनुमान जी को पहचान सकें और उनका संदेश उनको प्राप्त हो सके। उसके बदले सीता जी ने हनुमान जी को भगवान राम के लिए चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी। आज का दूसरा प्रश्न था, सीता जी का पता लगने के बाद वानरों ने क्या किया? सीधे भगवान राम के पास गए, या मधुबन के फल खाए, सुग्रीव के पास गए, या फिर लक्ष्मण के पास गए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सुग्रीव ने ये कह दिया था अपने सभी वानरों से, यदि 1 मास के अंदर अंदर उन्होंने सीता जी का पता नहीं लगाया तो उन सबका वध कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी जब लंका से वापस आए तो एक प्रकार से सभी वानरों को एक प्रकार से प्राण दान मिल गया। उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। अंगद बहुत खुश हुए। तो अंगद युवराज थे और उन्होंने तभी सभी वानरों को कह दिया कि मधुबन के फल खाओ, जितना भी चाहते हो खाओ। और वानरों ने सारे मधुबन को उजाड़ डाला उसके फल खा खा कर। सुग्रीव जी को जब प्रहरियों ने शिकायत की कि वानर मधुबन के फल खा रहे हैं, तो सुग्रीव जी हंस दिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें खाने दो। इसका मतलब यह है कि वो सीता जी का पता कराए हैं, उन्होंने राम का काज पूरा कर दिया है।
आज का तीसरा प्रश्न था और श्रृंखला का 118वां प्रश्न, विभीषण के साथ और किस मंत्री ने रावण को समझाने की कोशिश की? आपके ऑप्शंस थे मेघनाद, माल्यवंत, प्रहस्त, शुक। प्रहस्त और शुक रावण के पुत्र थे। मेघनाद भी उनका सबसे बड़ा पुत्र था और माल्यवंत उनके मामा थे। माल्यवंत भी बहुत समझदार थे। इस प्रकार से इसका उत्तर है माल्यवंत। माल्यवंत बहुत समझदार थे। उन्होंने जब देखा कि रावण समझ नहीं रहा है उनकी बात को, तो वो तभी सभा से उठकर चले गए थे, परंतु विभीषण वहीं रह गए थे। आज का चौथा प्रश्न था, भगवान राम को समुद्र से रास्ता देने के लिए विनती करने को किसने कहा था? आपके ऑप्शंस थे विभीषण, सुग्रीव, जामवंत या फिर लक्ष्मण। इसका उत्तर है विभीषण। विभीषण ने भगवान राम से कहा कि समुद्र को लागना बड़ा मुश्किल है, परंतु यदि आप समुद्र देवता से विनती करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको रास्ता अवश्य दे देगा। इस पर लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए थे। उन्होंने कहा था हम विनती नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती समुद्र से रास्ता ले लेंगे। परंतु भगवान राम ने विभीषण की बात मानी। तो इसका उत्तर, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका उत्तर है विभीषण। आज का अंतिम प्रश्न यानी कि आज का 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 120वां प्रश्न था, भगवान राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए कितने दिन विनती की? आपके ऑप्शन थे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। इसका उत्तर है 3 दिन। भगवान राम जब विनती करके थक गए तो तब उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने धनुष बाण उठा लिया और कहा कि मैं अभी समुद्र को सोख डालूंगा। इस पर समुद्र देवता घबरा गए। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि कई नीच लोग ऐसे होते हैं जो बिना क्रोध के नहीं मानते, तो उनको सबक सिखाना आवश्यक होता है। समुद्र देवता ने जब देखा कि भगवान राम तो समुद्र को सोखने के लिए तैयार हो गए हैं, तब वो घबरा गया और उनके समीप जा पहुंचा। उसने कहा, ये प्रकृति तो भगवान आपकी ही बनाई हुई है, आप चाहें तो समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु सब जीव जंतु जो आपके ही बनाए हुए हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि आपके दल में 2 ऐसे वानर हैं, यदि वो समुद्र में पत्थर फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उनको एक अभिशाप मिला हुआ है कि यदि वो कोई भी पत्थर पानी में फेंकेंगे या कोई भी सामान पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं। भगवान राम ने उसकी बात मान ली और फिर नल नील के द्वारा वो पुल बनाया गया। आशा है आपको भगवान राम से संबंधित ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो कृपया अपने मित्रों से भी इसे साझा करें ताकि भगवान राम का प्रचार दूर दूर तक हो सके। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।